आर्टिकल 25-26 का हनन करती है। भीमराव अंबेडकर की धार्मिक स्वतंत्रता बराबर का जो है धार्मिक ध्रुवीकरण। सरकार तो नोटबंदी के वक्त भी कही थी, सरकार के कहने से क्या होता है, पब्लिक जो कहेगा उसको नहीं मानेगी। हिटलर शाही सरकार है, नहीं माने। केंद्र सरकार के द्वारा एक काला कानून लाया गया है जो कि वक्फ बिल के रूप में यह काला कानून है, और इन लोगों का कहना है जो ये असंवैधानिक ये कानून है, जो कि हम इस तो मुजफ्फरपुर ज़िले में तमाम जगहों से आकर के एम ऑफिस डीएम कार्यालय के पास अभी आए हैं ये लोग पैदल मार्च करके और ज्ञापन सौंपेंगे। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं क्या है, क्यों इसके विरोध में आप लोग ये पैदल मार्च निकाल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, आज जो हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये कानून जो है वो आर्टिकल 25-26 का हनन करती है। धार्मिक स्वतंत्रता भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान लिखा गया उसमें सभी को धार्मिक स्वतंत्रता बराबर मिली है, और सरकार जो है वो सिर्फ लोगों का नज़र हटाने के लिए सरकार जो ये काम कर रही है, क्यों नहीं बेरोजगारी हटाने के लिए कानून ला रही है, क्यों नहीं जो है हमारे महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने के लिए कानून ला रही है। ये सारे कानून नहीं ला करके सरकार सिर्फ इस तरीके का कानून ला रही है जिससे लोगों का जो है धार्मिक ध्रुवीकरण हो। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पहले से भी था, पहले से भी वक्फ बोर्ड जो है सरकारी है, ये सरकारी नहीं है, ये प्राइवेट थोड़ी था। पहले भी इसमें सरकार ही मेंबर नॉमिनेट करती थी। हम लोगों ने कहाँ कभी रोका सरकार को मेंबर नॉमिनेट करने से, वो महिला को रखे, पुरुष को रखे। लेकिन जहाँ तक ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात है, ये हमारा धार्मिक चीज़ है वक्फ। इसमें आप जो है दूसरे समुदाय के लोगों को क्यों लाना चाह रहे हैं? आपने बीटी एक्ट का जो विरोध किया जा रहा है, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी विरोध कर रहे हैं बीटी एक्ट का, उसमें भी आपने यही चीज़ किया। वो लोग भी आज के वक्त में सड़क पर हैं। क्यों आप चाहते हैं कि सारे के धर्म के जो है धार्मिक मामलों में आप दखलंदाजी करना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं आप? सरकार तो कर रही है जो इस बिल से मुस्लिम समाज को बहुत ही फायदा है। सरकार तो नोटबंदी के वक्त भी कही थी कि पूरा भारत का एक एक गरीब आदमी अरबपति बन जाएगा। सरकार बताए कितना आदमी करोड़पति बना। सरकार तो जीएसटी के वक्त भी कही थी कि बड़ा बड़ा जो है छोटा छोटा गरीब आदमी अंबानी और अंडानी बन जाएगा। कितना आदमी अंबानी अंडानी बना? सरकार के कहने से क्या होता है, पब्लिक जो कहेगा उसको मानना होगा सरकार को। उन्होंने जीएसटी हटा कर क्या किया बताया, अभी उसका जो है फिगर बताया सरकार। आप हर जगह पर कानून लाते हैं और ये लोगों को बताते हैं कि इससे तरक्की होगा, और उसके बदले में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद लोगों का जो है जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। वो अपने जो है वो अपना क्या कहते हैं उसको, रुपया पैसा सब खोने लगते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। आज आप ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ये भी आप लोगों को बहला रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हो जाएगा। पहले क्या हुआ इसके बारे में सरकार बताए। आप क्यों जबरदस्ती का जो है इस पर, जब सारे लोग हम लोग बोल रहे हैं कि इसमें आप नहीं जाएं। हमारे ये देखिए नरेश सहनी जी हैं, सारे हिंदू मुस्लिम एक होकर के बोल रहे हैं कि नहीं, इस एक्ट में धार्मिक मामले में किसी का हस्तक्षेप नहीं। हमको जब आज़ादी दिया गया, धार्मिक मामले में स्वतंत्रता दिया गया, आप क्यों इसमें तो ये लागू हो गया तो फिर ये आंदोलन करने, पैदल मार्च करने से क्या फायदा? हम पैदल, आज तो हम खामोश मार्च किए हैं, लेकिन अगर सरकार नहीं मानेगी फिर हम जो है आंदोलन करेंगे और रोड पर बैठेंगे, जगह जगह बैठेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए। नहीं मानेंगे तो हिटलर शाही में नहीं। लोकतंत्र में लोगों का अधिकार है, हमारा अधिकार है। हम अपने कानून का विरोध करने का, कोई भी बात का विरोध करने का अधिकार है। हम लोकतांत्रिक तरीकों को अपना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार नहीं मानेगी, हिटलर शाही सरकार है, नहीं मानेगी। हम लोग क्या कर लेंगे? किसान बिल वापस हुआ ना भाई, लोगों ने जो विरोध किया तो किसान बिल वापस हुआ। आज हम भी विरोध कर रहे हैं, आज लाखों लोग सड़क पर थे। ये बेवकूफ़ नहीं है, सरकार को समझना चाहिए कि सिर्फ वही अक्लमंद नहीं। उन्होंने कहा कि जेपीसी के द्वारा लिया, फिर उन्होंने कहा कि मैंने जो है एक हमारे सैयदना साहब हैं गुजरात के, बहुत छोटी कम्युनिटी, 5 लाख की आबादी है, उनके जो है मौलाना है, उनसे हमने फुल स्टॉप और कॉमा लिखवाया। इसका मतलब कि आपने एक रूम में बैठ करके ये कानून को लिखवाया, आपने जेपीसी का वैल्यू दिए। करोड़ों लोगों ने जो मशवरा दिया वो कहाँ है करोड़ों लोगों का मशवरा? आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि फुल स्टॉप और कॉमा एक आदमी के कहने पर हमने इसमें सारा बिल तैयार किया है। फुल स्टॉप और कॉमा इनके कहने पर तैयार किया है। तो एक आदमी की आप सुनेंगे, या और भी मौलाना नहीं है जिनके पीछे करोड़ों करोड़ है, उनसे क्यों नहीं आप लेते हैं? आप उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? अभी भी वक्त है, पूछिए। अगर वो लोग बोल देते हैं कि हाँ ये सही है और वो ऐलान कर देते हैं, हम लोग अपने आंदोलन को वापस ले लेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? वक्फ बिल के खिलाफ आए। क्या है वक्फ बिल में? वक्फ बिल में जो हम लोग का जो संविधान जो आज़ाद दिया है उसको छेड़छाड़ी एक मोदी सरकार कर रहा है। मतलब क्या छेड़छाड़ कर रही है? आप हमारे बिल में जो हमारा टीम है उसमें जो सरकार का पहले से नियुक्ति चल रहा है
उसमें आप छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप महिला को दे रहे हैं, महिला को और भी चीज़ में आप आगे बढ़ाइए। आप नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स के उसमें हम लोगों को भी डालने का कहाँ कोशिश कर रहे हैं, क्यों ऐसा ला रहे हैं? आज आपकी नीति से सारा हिंदुस्तान परेशान है, आप सारे हिंदुस्तानी को परेशान कर रहे हैं। तो आप जो है ये बताइए कि आपका जो भी आया है अभी तक कानून, उसमें कै गो हिंदुस्तानी को फ़ायदा हुआ? एक भी फ़ायदा हुआ? चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या धारा 370 हो। आप कहते हैं कि आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, फिर भी पहलगांव में कैसे हो गया? इसके लिए तो सरकार को पहले कश्मीर जाना चाहिए था मोदी जी को, वो बिहार आ गए चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए। अब राष्ट्रवाद आतंकवाद हावी होगा, जबकि बिहार के मुद्दा को गौन कर दिया जाए। ये मूल मुद्दा को भटकाने के लिए ये आतंकवादी हमला कराया गया कि वक्फ बिल का मामला दब जाए, बिहार सरकार का मामला दब जाए और ये हिंदूवाद राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। ये हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहा है। इस बिल से सिर्फ मुसलमान को ही नुकसान नहीं है, हर हिंदुस्तानी को नुकसान है। वो ये बिल लाए हैं अंबानी के इमारत को बचाने के लिए, वो अपने आका के धरोहर को बचाने के लिए। अंबानी को क्या चीज़ का कमी है? अभी बॉम्बे में जो अपार्टमेंट बना है वो किस ज़मीन पर बना हुआ है? पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया जान रहा है कि वक्फ के ज़मीन पर वो बनाया है। उसको डर है कि आज न कल वक्फ हमसे ये प्रॉपर्टी लेगा। ये अंबानी के कहने पे बिल लाया गया उनके वक्फ को बचाने के लिए। ये हिंदुस्तान का लोग समझ रहा है, बंद कमरे में फैसला कर लेने से नहीं होता। अवाम हिंदुस्तान का हर नागरिक को अधिकार है। आपका कहना है जो धर्म पे